नमस्कार, बुक समरी इन शॉर्ट हिंदी में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं सैली रूनी की एक बहुत ही खूबसूरत और दिल को छू लेने वाली किताब नॉर्मल पीपल के बारे में। ये एक ऐसी कहानी है जो एक सवाल पूछती है, क्या ऐसा हो सकता है कि कोई इंसान आपकी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा हो, पर आप दोनों का रिश्ता दुनिया की नजरों से हमेशा छिपा रहे। कहानी में आगे बढ़ने से पहले चलिए इस सवाल पर थोड़ा सोचते हैं। क्या ऐसा मुमकिन है कि दो लोग एक दूसरे के लिए दुनिया में सबसे जरूरी हो, लेकिन उनके रिश्ते का कोई नाम ही ना हो? यही सवाल इस कहानी की आत्मा है। ये हमें इंसानी रिश्तों की उन उलझी हुई, उन कच्ची गहराइयों में ले जाता है। और पता है, इसी सवाल के जवाब में कहानी हमें एक उम्मीद भी देती है कि हाँ, लोग सच में एक दूसरे को बदल सकते हैं। ये एक छोटी सी लाइन मैरियन और कॉनेल के पूरे सफर का निचोड़ है। एक ऐसा सफर जो दिखाता है कि हम जाने अनजाने में एक दूसरे पर कितना गहरा असर डालते हैं। तो आइए इस सफर को और करीब से जानते हैं। तो इस सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले तो मिलेंगे मैरियन और कॉनेल से, जानेंगे उनके स्कूल के दिनों का वो राज। फिर देखेंगे कि कैसे कॉलेज में उनकी दुनिया ही पलट गई और कैसे वो एक दूसरे का सहारा बने। और हाँ, आखिर में बात करेंगे उन सबकों की जो ये कहानी हमें सिखाती है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले चैप्टर से और मिलते हैं हमारे दो मेन किरदारों से, मैरियन और कॉनेल, जिनकी दुनिया नॉर्मल तो बिल्कुल नहीं थी। तो एक तरफ है मैरियन, स्कूल में अकेली, थोड़ी अलग थलग सी, जिसे ज्यादा कोई पसंद नहीं करता। हाँ, वो एक अमीर परिवार से है, लेकिन उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। और फिर है कॉनेल, स्कूल का हीरो, पॉपुलर एथलीट, फुटबॉल टीम का स्टार। उसकी माँ मैरियन के घर में ही साफ सफाई का काम करती हैं, और कॉनेल को उसे हमेशा इस बात की चिंता लगी रहती है कि लोग क्या कहेंगे, उसकी इमेज कैसी है। मतलब रहते तो एक ही शहर में हैं, पर दोनों की दुनियाएं जमीन आसमान का फर्क है। तो अब आते हैं उस राज पर जिसने इन दोनों के रिश्ते की नींव रखी। एक ऐसा सीक्रेट जो स्कूल की चार दीवारी से बाहर किसी को भी नहीं मालूम था। तो इनका कनेक्शन शुरू होता है मैरियन के घर की खामोशी से, जहां कॉनेल की माँ काम करती हैं। कॉनेल अक्सर अपनी माँ को लेने के लिए वहां जाता था और बस वहीं पर मैरियन से उसकी बातें शुरू हो जाती हैं। कमाल की बात यह है कि स्कूल के कॉरिडोर में वो एक दूसरे को देखकर ऐसे निकल जाते हैं जैसे जानते ही न हो, लेकिन बंद दरवाजों के पीछे उनकी अपनी एक अलग ही दुनिया थी, किताबों की, गहरी बातों की और एक ऐसे लगाव की जिसका कोई नाम नहीं था। कॉनेल के लिए तो मैरियन के साथ उसका रिश्ता एक राज था, एक ऐसा बोझ जिसे वो हर किसी से छुपाता फिरता था। बुक में एक लाइन है जो उसकी हालत को बखूबी बयां करती है कि वो इस राज को ऐसे रखता था जैसे गर्म ड्रिंक्स से भरी कोई ट्रे हो जिसे गिराना मना है। उसे बस एक ही डर था कि अगर लोगों को पता चल गया तो उसकी वो नॉर्मल लड़के वाली इमेज वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। स्कूल में दोनों की जिंदगी में आप सोचे कितना फर्क था। मैरियन के लिए स्कूल एक जेल की तरह था। वो इतनी इंटेलिजेंट थी पर उसका कोई दोस्त नहीं था, वो अकेली थी। और दूसरी तरफ कॉनेल, जिसे सब पसंद करते थे, लेकिन वो अंदर से दो हिस्सों में बटा हुआ था। एक कॉनेल जो अपने दोस्तों के सामने था और एक असली कॉनेल जो सिर्फ और सिर्फ मैरियन के सामने आता था। लेकिन फिर कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है। दोनों पहुंचते हैं डबलिन के मशहूर ट्रिनिटी कॉलेज, और यहाँ आकर उनकी दुनिया एकदम 180 डिग्री घूम जाती है। देखते हैं कैसे। कॉलेज में सब कुछ बदल गया। मैरियन जो स्कूल में अकेली थी, वो यहाँ आकर एकदम कॉन्फिडेंट और पॉपुलर हो जाती है। उसके आसपास अब वैसे ही लोग थे जैसे वो खुद थी। और कॉनेल, स्कूल का हीरो, यहाँ आकर एकदम अकेला पड़ जाता है। उसे उन अमीर और सोफिस्टिकेटेड स्टूडेंट्स के बीच एक बाहरी जैसा महसूस होता है। मतलब सोशल स्टेटस का पूरा गेम ही पलट गया था, क्योंकि ये एक ऐसी दुनिया थी जहाँ पैसे और दिमाग की कीमत थी, फुटबॉल स्किल्स की नहीं। और इसी बदली हुई दुनिया में मजे की बात देखिए, अब कॉनेल को मैरियन के सहारे की जरूरत पड़ती है। वो उससे कहता है कि उसे कितना अकेला महसूस होता है, कि यहाँ के लोग कितने घमंडी हैं। सोचिए, स्कूल में जो लड़की सबसे अकेली थी, अब वो कॉनेल का सबसे बड़ा सहारा बन जाती है, क्योंकि अब सिर्फ वही थी जो उसे सच में समझ सकती थी। उनका रिश्ता इन कुछ सालों में बहुत से उतार चढ़ावों से गुजरता है। 2011 में स्कूल का वो सीक्रेट, 2012 में ट्रिनिटी में दुनिया का बदलना और उनका फिर से जुड़ना, फिर 2013 का वो मुश्किल साल जब मैरियन एक बहुत बुरे रिश्ते में फंस जाती है, और 2014 जब एक दोस्त की मौत के बाद कॉनेल गहरे डिप्रेशन में चला जाता है।
ये कोई सीधी सादी लव स्टोरी नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये बार बार जुड़ने, बिछड़ने और फिर एक दूसरे को संभालने की एक सच्ची कहानी। अब हम कहानी के उस हिस्से पर आते हैं जो सच में इस कहानी का दिल है। वो हिस्सा जो बताता है कि कैसे ये दोनों एक दूसरे के लिए हमेशा खड़े रहे, तब भी जब पूरी दुनिया उनके खिलाफ थी, और यहाँ तक कि तब भी जब वो खुद अपने साथ नहीं थे। 2 ऐसे पल आते हैं कहानी में जो दिखाते हैं कि उनका रिश्ता हर परिभाषा से बढ़कर था। पहला, जब मैरियन इटली में एक बहुत ही टॉक्सिक, एक अपमानजनक रिश्ते में फंसी होती है, तब कॉनेल ही होता है जो बिना कुछ सोचे, बिना कोई सवाल किए उसे बचाने पहुंच जाता है। और दूसरा, जब अपने एक दोस्त की मौत के बाद कॉनेल इतने गहरे डिप्रेशन में चला जाता है कि किसी से बात तक नहीं कर पाता, तब मैरियन ही थी जो स्वीडन से स्काइप पर घंटों बस खामोशी से उसकी बातें सुनती है और उससे संभालती है। ये जो लाइन है ना, ये मैरियन के दिल की बात है। उसके अपने परिवार ने उसे हमेशा यही महसूस कराया कि वो किसी लायक नहीं, कि उसमें कोई कमी है। लेकिन कॉनेल ने उसे एहसास दिलाया कि वो अच्छी है, कि वो प्यार के काबिल है। ये अच्छाई एक तोहफे जैसी थी जो कॉनेल उसके लिए लाया था, और ये तोहफा हमेशा के लिए उसका हो गया। और ठीक वैसे ही कॉनेल को भी ये एहसास होता है कि मैरियन ने उसकी दुनिया को कितना बड़ा बना दिया था। स्कूल में वो क्या चाहता था? बस नॉर्मल दिखना, सबके जैसा बनना। लेकिन मैरियन ने उसे दिखाया कि अलग होना भी ओके है, कि किताबों की, सोच विचार की, भावनाओं की एक अलग ही खूबसूरत दुनिया होती है। और उसके बाद कॉनेल की जिंदगी सच में बदल गई। तो मैरियन और कॉनेल के इस इतने कॉम्प्लेक्स, इतने गहरे रिश्ते से हम अपनी जिंदगी के लिए क्या सीख सकते हैं? क्या है वो लेसन्स? देखिए, मेरे हिसाब से 3 बहुत बड़े सबक हैं यहाँ। पहला, बात करना कितना जरूरी है और बात ना करना कितना खतरनाक। मैरियन और कॉनेल कई बार सिर्फ इसलिए अलग हुए क्योंकि वो सही वक्त पर दिल की बात कह ही नहीं पाए। एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग उन्हें महीनों तक दूर रखती थी। दूसरा सबक, कि जो इंसान आपको सबसे अच्छे से समझता है ना, वही आपको सबसे गहरी चोट भी पहुंचा सकता है, क्योंकि आप उसी के सामने सबसे ज्यादा खुले होते हैं, सबसे वेल्नरेबल होते हैं। और तीसरा और सबसे जरूरी, कि प्यार का मतलब सिर्फ साथ रहना नहीं होता। प्यार का मतलब एक दूसरे को एक बेहतर इंसान बनने में मदद करना भी होता है, ठीक वैसे ही जैसे उन्होंने एक दूसरे के लिए किया। इस किताब में उनके रिश्ते को समझाने के लिए एक बहुत ही खूबसूरत मेटाफर है कि वो 2 छोटे पौधों की तरह थे जो मिट्टी के एक ही टुकड़े पर उग रहे थे। एक दूसरे को जगह देने के लिए वो मुड़ते रहे, कभी कभी अजीब से आकार भी लेते रहे, लेकिन हमेशा जुड़े रहे, एक ही मिट्टी से अपनी ताकत लेते रहे। उनका कनेक्शन बिल्कुल ऐसा ही था, उलझा हुआ पर गहरा और अटूट। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि जिंदगी में नॉर्मल होने का मतलब आखिर है क्या? क्या वो जो दुनिया हमसे चाहती है कि हम बने, या फिर वो जो हम असल में हैं, चाहे वो दुनिया को कितना भी अजीब क्यों ना लगे? कॉनेल और मैरियन की कहानी हमें इसी सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाती। तो ये थी सैली रूनी की नॉर्मल पीपल की कहानी। एक ऐसा सफर जो हमें बताता है कि रिश्ते कितने उलझे हुए पर कितने खूबसूरत हो सकते हैं। उम्मीद है ये सफर आपको पसंद आया होगा। ऐसी ही और किताबों की दुनिया को समझने के लिए बुक समरी इन शॉर्ट हिंदी को जरूर सब्सक्राइब करें। जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।